सो हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर डेरिवेशन है, जो कि 3 डेरिवेशन मैं इस वीडियो के अंदर फटाफट आपको सिखाने वाला हूं। ये तीनों डेरिवेशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अगर एग्जाम में आ गया तो भाई 3 मार्क्स के लिए आता है, तो आपके कंफर्म 3 मार्क्स हो जाएंगे। चलो फटाफट हम देखते हैं ये डेरिवेशन है कौन सा। पहले तो मैं आपको इसका क्वेश्चन लिखा देता हूं, इसको नोट करो। तो क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम के अंदर कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी of a rotating body with angular velocity ओमेगा। तो ये क्वेश्चन रहता है आप लोगों का। अब एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा अलग करते हैं, मैं बाद में चल के दूसरा और तीसरा डेरिवेशन का भी क्या क्वेश्चन रहता है बता दूंगा। पहले यहां पे फोकस करो, हमें अब इसका डेरिवेशन प्रूव करना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो अब हमारा एक्चुअली मैं आपको बता दूं प्रूफ क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। क्या होता है ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, अब आप लोग एक चीज समझ लो कि चाहे आपका काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हो या इसके बाद आप लोगों को मैं एंगुलर मोमेंटम के लिए सिखाऊंगा और उसके बाद टॉर्क के लिए सिखाऊंगा, इन सब के लिए एक कॉमन फैक्टर है कि इनके डायग्राम और इनका थोड़ा बहुत जो शुरुआती प्रोसेस है वो सेम टू सेम लिखना है। क्या क्या लिखना है आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले तो डायग्राम देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन है तो ये डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, मास m1 है, रेडियस r1 है, मास m2 है, रेडियस r2 है, मास m3 है, रेडियस r3 है, मास ऐसे करके बहुत सारे मास हैं, तो mn मास और रेडियस rn। फिर हमें ये सारी चीज डिस्क्रिप्शन में लिखनी है कि काइनेटिक कंसीडर ए रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मास m1 m2 m3 है, रेडियस r1 r2 r3 है, एनर्जी इसके अंदर E1 E2 E3, मतलब हम एनर्जी को E से बताएंगे। ये सब चीजें आप लोगों को एज अ शुरुआती पार्ट में लिखना पड़ेगा। इसके बाद कैसे आपको प्रोसीड करना है डेरिवेशन के लिए आओ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ऐसा स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपका जो एनर्जी होता है, एक्चुअली एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। डेरिवेशन यहीं से चालू होगा, हाफ mv स्क्वायर। अब देखो हमें पता है, हमने सीखा है v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा। ये आपका रिलेशन है एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के बीच में, तो आप इसको v की जगह पर आप r ओमेगा लिख सकते हो। सही है। अब देखो तो यहां पे मैं देखो एक बात पहले एक और समझो, अगर ये बदल रहा है, रेडियस बदल रहा है, मास बदलेगा पर एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि एक ही स्पीड से घूम रही है ओमेगा से। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो मेरा एनर्जी में E1 लिखना चाहूंगा। एनर्जी E1 क्या होगा बोलो बच्चों, हाफ। देखो मास, तब एनर्जी अगर E1 है तो मास m1 होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी जो है उसकी जगह पर r ओमेगा लिख रहा हूं तो r1 लिखूंगा। ठीक है, और ओमेगा इसका होल स्क्वायर। समझ रही है बात? देखो ध्यान से, समझ में आ रहा होगा तो देखो यहां पे क्या लिखा है, r ओमेगा लिखा है, r ओमेगा लिखा, लेकिन अगर मास एनर्जी E1 है, मास m1 है तो रेडियस r1 होगा, पर एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदलेगी और उसका स्क्वायर था, इसलिए इस टर्म का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। चलो तो ऐसे बन गया हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया आपका E1। मुझे बोलो अगर E2 के लिए लिखना होगा तो हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सही है। ऐसे ही सेम E3 के लिए लिखना होगा तो हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ऐसे ही डॉट 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 अब तक En के लिए लिखना होगा तो हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को पहले एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। ये अगर इतना क्लियर हो गया ना तो इसके बाद हमारा काम सिर्फ इतना सा ही है कि अगर ये इतनी एनर्जी फॉलो कर रहा है तो रिजल्टेंट एनर्जी क्या होगा, इन सबका एडिशन, दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 कब तक, प्लस En तक। ठीक है, ओके। चलो तो अब क्या लिखेंगे, अब देखो ध्यान से, यहां से समझना। यहां पे आप E1 की जगह पर लिख सकते हो ये वाला टर्म, दैट इज ये हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे करते 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 हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे आप सब टर्म के लिए लिख रहे हो। E3 के लिए भी लिख देना, मैं अभी यहां पे आपको लिखकर नहीं दे रहा हूं उसके बारे में। सो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारा फाइनल अगर हमें बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे इस चीज को। देखो
हाफ ओमेगा स्क्वायर तो सब में कॉमन है, हाफ ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है। तो एक काम करो, इसको बाहर ले लो, ठीक है। अभी मेरी बात एक समझो ध्यान से, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली है, नहीं लिखी है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आपको सिखाता हूं। देखो ध्यान से, अब यहां क्या होगा, अगर मैं हाफ सब में से कॉमन लू, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन लू, तो यहां ब्रैकेट में क्या बचने वाला है देखना, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से समझो बच्चों, हाफ ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ये बातें आप थोड़ा ध्यान दो। यहां क्या हो रहा है, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, तो इसको मैं सिंपल भाषा में लिख सकता हूं कि समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जा रहा है। मतलब क्या कि इन i की वैल्यू, मतलब आपका जो ये वैल्यू चेंज हो रहा है मासेज और रेडियस, ये जो है 1 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक, मतलब बहुत सारे टर्म्स है। और mr स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसकी जगह पर सिंपल भाषा में, समझ में आ रही है बातें। सबकी जगह पर i 1 से लेके n तक कौन बदल रहा है, mr स्क्वायर बदल रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग आप लोग को समझ में आना चाहिए, यहां रीजन करके लिखना, आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक m1 mr स्क्वायर मतलब कुछ और नहीं होता है, i होता है। इसी को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं i डायरेक्ट, ये डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नहीं तो मैं कैसे लिख रहा हूं ये चीज नहीं पता चलेगी। अब इस चीज का आगे का पॉइंट मैं इधर लिख देता हूं, दैट इज फाइनल एनर्जी क्या आएगी, हाफ, इसकी जगह पर i लिखा और इसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिखा, तो ये आपका प्रूफ है। लास्ट स्टेप, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऐसा लिख देना था लास्ट में। समझ में आई बात, यही एनर्जी निकालने का डेरिवेशन है, एकदम सिंपल, पहले से ही देख लो एक बार, आसान है एकदम। पहले आप लोगों को क्या करना है, हाफ mv स्क्वायर से स्टार्ट करना है, फिर वी आर ओमेगा लिखना है, फिर ये सारी चीजें लिखनी है कि E1 के लिए, E2 के लिए, E3 के लिए, E4 के, En के लिए, फिर E के लिए लिखना है रिजल्टेंट, और बाद में चल के आपने ये सब जब लिख दिया तब आपको समझ में आना चाहिए कि इन सब का आप समेशन करोगे तो वो I मिलेगा, तो I लिख दिया। समझ में आ गई बातें। चलो अभी फटाक से अगले दो डेरिवेशन भी देख लेते हैं इसी के अंदर। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है, चलो हटाओ इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। देखो अभी वापिस से आप लोगों का काम यही रहेगा, ठीक है, वापिस से यही काम रहेगा आप लोगों का कि आप लोगों को शुरुआती डायग्राम जो है, अब आपको ये सवाल यहां पर ऐसे नहीं देकर लिखा हुआ रहेगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह पर, काइनेटिक एनर्जी की जगह पर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तब आप लोग ध्यान देना, यहां पे आप लोग एक्स्ट्रा एक पॉइंट लाओ, v1 v2 v3, ठीक है, सॉरी यहां उल्टा लिखा है, v1 यहां पे आएगा v1 v2 v3 vn, ठीक है, ऐसे आएगा। तो अब ये रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और वेलोसिटी इसके पास लीनियर वेलोसिटी v1 v2 v3 vn है। तो आप लोग को पहले यहां पे अभी स्टार्ट करते समय क्या लिखना पड़ेगा, वही चीजें जो आपने पहले लिखी है, कंसिडर ए बॉडी रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फिर मास है, रेडियस है, और फिर उसके बाद यहां पे एनर्जी नहीं बताना होगा, यहां बताना होगा P1 P2 P3, यहां ध्यान दो, P1 P2 P3 बी देयर लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और इसके बाद L1 L2 L3 डॉट 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 Ln, बी देयर एंगुलर मोमेंटम, ऐसे आपको बताना होगा। ये सब चीजें बताने के बाद ही आप लोग फिर उसके बाद प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है, ये सब बताने के बाद ही आप प्रोसीड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। अच्छा, ये लिखा गया, इसका ध्यान रखो। अब इसके बाद आप लोग का डेरिवेशन चालू होता है, और इस डेरिवेशन के अंदर आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना है, देखो यहां पे आप लोग बोलोगे कि आपके पास क्या है, शुरुआत होगी आप लोगों के लीनियर मोमेंटम से। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर P इज इक्वल टू mv होता है, पर आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। तो P1 के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, m1 r1 ओमेगा, ओमेगा नहीं बदलेगा, वही स्पीड से चल रही है। फिर सेम बात आप P2 के लिए लिखोगे, P2 क्या होगा, m2 r2 ओमेगा, P3 के लिखोगे m3 r3 ओमेगा, ऐसे डॉट डॉट करते करते Pn के लिखोगे mn rn ओमेगा। समझ में आ रही है बातें। तो ऐसे लिखकर आपको काम खत्म कर देना है।
अब P1 P2 P3 P4 बना दिया। अब आ जाओ एंगुलर मोमेंटम की तरफ पे, क्योंकि हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो पहली बात तो ये याद आनी चाहिए कि P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, ये पहले याद आना चाहिए। ठीक है, मैं इसका आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यार आप कैसे एग्जाम में याद सकते हो। पहले तो P इज इक्वल टू mv याद आना चाहिए, दूसरा L इज इक्वल टू r इंटू P याद आना चाहिए। यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ r इंटू P। अब देखो अगर L1 के लिए लिखूंगा तो R1 लिखना पड़ेगा और P1 के लिए लिखना होगा। अब P1 का मतलब R1 इंटू P1 मतलब क्या है बच्चों, M1 R1 ओमेगा, दैट इज M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा, ये L1 हुआ। ऐसे ही L2 के लिए क्या लिखेंगे, M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा। ऐसे ही Ln के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा। समझ रही बात? तो ये L1 L2 L3 आ गया। अब यहां पे आगे आपका काम खत्म हो गया, L निकाल दिया ना। अब इसके बाद आपका आता है सबका एडिशन करना। तो L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 प्लस Ln। L3 भी आप ऐड करो यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पे L2 तक लिया हूं तो L2 तक ही रखो, L3 लोगे तो L3 को भी ऐड करो। अब डेरिवेशन बड़ा करना है तो सब लिखना तो पड़ेगा। यहाँ पे देखो अब L1 के लिए क्या लिख सकते हैं, M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा प्लस प्लस क्या आएगा, डॉट 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 Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज और हो रही है, L इज इक्वल टू, यहां पर ओमेगा कॉमन है तो कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा ये सारा का सारा, दैट इज M1 R1 का स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट में Mn Rn का स्क्वायर। चलो अब यहां से आगे यहां डिराइव करता हूं इस चीज को। देखो इधर कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखो वापिस यहाँ पे L यहाँ का कॉमन ओमेगा बाहर निकाल के यहाँ क्या बचने वाला है हमारे पास। देखो इन सब की कहानी आप लोगों को पता है, समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक लिखेंगे तो ये Mn R क्या आएगा, Mr स्क्वायर आ जाएगा। ये आप लोग को पता है, पिछली बार बताया कि ऐसे पूरे टर्म्स लिखे हुए होंगे तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n तक Mr स्क्वायर लिख सकते हो। और इसके बाद बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, ये पता है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसको I लिखेंगे और ये ओमेगा हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू I ओमेगा, ये सिंपल सा डेरिवेशन आपका आ गया और यही आपका सेकंड प्रूफ भी था। इसके बाद आप लोग का डायरेक्ट डेरिवेशन L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 ऐसे करना पड़ता है। ये तीन चीजें ध्यान में रखो, यही सिंपल स्टेप है आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम का प्रूफ निकालने के लिए। समझ में आया? ठीक है, ये भी आसान है। देखो अभी आप लोगों को ये भी करा दिया, आगे बढ़ते हैं थर्ड डेरिवेशन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लो, जो लिखना था गिवन डेटा में वो आप लोग को पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम थर्ड प्रोसेस में भी देखेंगे कि कौन से स्टेप्स हमें याद रखने पड़ेंगे। चलो अब यहां पे आपका थर्ड एक्सप्रेशन जो रहता है वो रहता है एंगुलर एक्सेलरेशन का। क्या रहता है, एंगुलर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, फॉर टॉर्क रोटेटिंग विथ एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेटिंग विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये दिया है। अब आप इसके लिए क्या करोगे, तो देखो वही से आपकी बातें, पहले आप लिखोगे कि कंसिडर ए बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, फिर m1 m2 m3 बी देयर मासेस और उसके रेडियस जो रहेंगे वो r1 r2 r3 रहेंगे। फिर वापस वेलोसिटी v1 v2 v3 v3 vn ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पे याद रखना यहाँ एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा रहेगा। ठीक है, बाद में आप लोगों को नीचे बतानी पड़ेगी। देखो ध्यान से f1, अब ये क्वेश्चन समझ गया क्या, इस क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, आगे हटा देता हूं इसको। ऊपर हमें ये डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है और ये बहुत कम एग्जाम में आया है, तो हो सकता है एग्जाम में आ सकता है। तो f1 f2 f3 डॉट 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 fn बी देयर फोर्सेस। ठीक है, ये बताना होगा। τ1 τ2 τ3 डॉट 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 τn बी देयर टॉर्क, ये बताना है। अब क्या करेंगे, ये सब बताने के बाद आप लोगों का A1 A2 A3 डॉट 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 AN बी देयर एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ रही बात है, इतना सब बताना है और इसके बाद आपके काम पे आप लग जाओगे। दैट इज इतना सब बताने के बाद आप पहले ये चीज सोचोगे, देखो इसमें भी प्रोसेस है। इसमें आप लोगों को पहले तो ये समझना है कि ये एक्सप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से चालू, ये पहले आने से इससे भी पहले आपको ये सोचना पड़ेगा पहला कि A इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। क्या होता है, A इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आर अल्फा के बाद आप लोग सेकंड क्या ध्यान दोगे कि इसके बाद आप लोग A इज इक्वल टू आर अल्फा लिखना है तो A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा, क्योंकि ये नहीं चेंज होगा। A2 के लिए क्या लिखेंगे, R2 अल्फा,
और ऐसे ही A3 के लिए क्या लिखेंगे, R3 अल्फा, सॉरी AN के लिए क्या लिखेंगे, RN अल्फा। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या रहेगी, जब आपने ये ध्यान में रख लिया तो अब आ जाओ फोर्स की तरफ। फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, तो F1 के लिए क्या होगा, m1 इंटू a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अच्छा याद रखना कि अगर आप 1 के लिए लिख रहे हो तो R1 इंटू अल्फा हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। F2 के लिए क्या लिखेंगे, m2 R2 अल्फा, डॉट 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 Fn के लिए क्या लिखेंगे, mn RN अल्फा। ये दो चीज हो गई कि थर्ड प्रोसेस आपकी रहेगी, आप फोर्स निकाल चुके हो, अब आपका काम रहेगा आप एक्सेलरेशन निकालो, सॉरी टॉर्क निकालो। तो टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू एफ, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपका R जो है वो R1 होगा क्योंकि टाउ1 के लिए लिख रहे हो, और फोर्स जो है वो F1 के लिए क्या होता है, m1 R1 अल्फा। बस यही इंपॉर्टेंट बात है कि पहले A के लिए, फिर F के लिए, फिर टाउ के लिए। ठीक है, ये चीजें ध्यान में आ गई ना तो आपका एक्सप्रेशन आसानी से डिराइव हो जाता है। ऐसे ही m2 R2 का स्क्वायर अल्फा आएगा, और डॉट 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 टाउ1 का क्या आएगा, mn RN का स्क्वायर अल्फा आएगा। इतनी सारी बातें करनी पड़ेगी। फिर जब इतना हो गया तब आप लोग ध्यान दोगे कि यार ठीक है, अब इसके बाद मेरा टाउ लिख सकता हूं मैं, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 डॉट 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 प्लस टाउ n। अब टाउ1 कितना है, m1 R1 का स्क्वायर अल्फा प्लस m2 R2 का स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 mn RN का स्क्वायर अल्फा। अब इसमें आप अल्फा कॉमन निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है, और यहां पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर समेशन i इज इक्वल टू 1 से n mn RN m, ठीक है, m R स्क्वायर। और ये तो आपको पता है ये क्या है, कुछ और नहीं तो i, तो i इंटू अल्फा, अल्फा i इंटू अल्फा, ये आ गया आपका टॉर्क। तो टॉर्क का यही डेरिवेशन होता है। ठीक है, यहां पे आप लोगों को सिर्फ यहां पे यही ध्यान रखना है कि यार तीनों एक्सप्रेशन में हमें क्या डेटा बदलने हैं इस भाषा में, और हमें इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए कौन से पॉइंट उस समय याद आने चाहिए। यहां पे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ए का, फिर फोर्स का, फिर टॉर्क का, फिर उसके बाद टॉर्क टाउ1 प्लस टाउ2 टाउ3 ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, और डायग्राम सबके लिए सेम है, थोड़ी बहुत बदलती है। ठीक है, आप इसके लिए नोट्स, सारे मेरे नोट्स यूट्यूब पे जो अवेलेबल, टेलीग्राम ग्रुप पे जो अवेलेबल है उनको देख सकते हो। उन सब के अंदर मैंने ये डिराइव एक्सप्रेशन बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो वो आप डिटेल में देख सकते हो। यहां आप लोगों को सिखा दिया है। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।